डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दो लड़कियों ने की खुदकुशी, एक ने पुल से लगाई छलांग, दूसरी ने लगाया फंदा। हिमाचल के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर के देहण गांव समेत समूचे क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहाँ की दो लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। एक ने दोपहर को पुल से छलांग लगा ली तो दूसरी ने शाम को घर पर फंदा लगा लिया। 14 और 19 साल की दोनों लड़कियां एक ही गांव की रहने वाली थीं। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय युवती ने पालमपुर के पास राजपुर रेलवे पुल से शुक्रवार दोपहर को छलांग लगाकर जान दे दी। जमा 2 पास करने के बाद यह युवती प्राइवेट छात्रा के रूप में आगे की पढ़ाई कर रही थी। वहीं 9वीं कक्षा की 14 वर्षीय दूसरी लड़की ने देहण स्थित घर में फंदा लगाकर जान दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में ले लिए हैं। एक केस पालमपुर तो दूसरा भवाना थाने में दर्ज किया गया है। लड़की ने फंदा क्यों लगाया, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। कैबिनेट ने दी मंजूरी, 21 सितंबर से सशर्त खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर 2020 से खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की सहमति अनिवार्य होगी। जेबीटी के 1225 रिक्त पद भरने को दी मंजूरी। हिमाचल सरकार ने जेबीटी के 1225 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। जेबीटी के वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार 467 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को अधियाचना भेज दी गई है। शेष 758 पदों को भरने के लिए सभी जिला उप निदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी दी। 11 रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू, सरकार ने दी अनुमति। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 11 रूटों पर रात्रि बस सेवा चलाने का निर्णय लिया है। आप बसों के समय और रूट को देख सकते हैं। मां ने प्रेमी संग 9 साल के बेटे की कर डाली हत्या। मासूम ने आपत्तिजनक हालत में देखा था दोनों को। नालागढ़ के निक्कुवाल में मां ने अपने 9 साल के बेटे की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। बेटे ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस पर दोनों ने उसकी दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना 14 सितंबर की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जब तक यह दौर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने सदन में आग्रह किया कि चुने हुए प्रतिनिधियों की बात जनता सुनती है। मानसून सत्र के समापन पर सीएम ने कहा कि सरकार को पंचायतों, अन्य संस्थाओं और अन्य तमाम लोगों से सहयोग की जरूरत है। विधायक इन संस्थाओं और लोगों से संपर्क में रहते हैं। कोरोना अगर पीक की ओर जाता है तो उसमें सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आम जन से भी आग्रह किया कि जिन्हें भी लक्षण हैं वे अपना टेस्ट करवाएं। बहुत सारे लोग टेस्ट में देरी के कारण ज़्यादा संक्रमित हुए हैं। सड़क हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत। राजधानी शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत साधुपुल के पास सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। चारों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। हादसे की सूचना मिलने के बाद एसपी मोहित चावला मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार हादसा पंचायत कोटी क्षेत्र के गेहा के पास हुआ। सोलन से 4 युवक वाया कंडाघाट साधुपुल मार्ग से कनेची गांव स्थित नेचर कैंप जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे साधुपुल के गेहा के पास कार सड़क से करीब 200 मीटर नीचे नाले में जा गिरी। शुक्रवार सुबह 11 बजे पुलिस को हादसे की सूचना मिली। शिमला मटोर 4 लेन को लेकर की है केंद्रीय मंत्री गडकरी से बात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 223 किलोमीटर के शिमला मटोर 4 लेन को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की है। इसको लेकर दिल्ली जाने की योजना बनाई थी, लेकिन गडकरी के कोरोना संक्रमित होने से कार्यक्रम टल गया। केंद्र को 4 लेन बनाने की मांग को लेकर पत्र भेजा गया है। जल्द मामले को लेकर दिल्ली जाऊंगा। कहा कि राजधानी शिमला को 9 जिलों से जोड़ने वाले इस 4 लेन को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को प्रश्नकाल के बाद नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत शिमला मटोर को 4 लेन बनाने से केंद्र के हाथ
खींचने का मामला उठाया। वीरभद्र सिंह के सदन में आने से मिलता है हौसला। मानसून सत्र के समापन पर दिए वक्तव्य में मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि वीरभद्र सिंह के यहाँ आने से हौसला मिलता है। उन्होंने सदन की बैठक में आने के लिए वीरभद्र सिंह का आभार जताया। इसी तरह से स्पीकर विपिन सिंह परमार ने भी सदन में पहुंचने पर वीरभद्र सिंह का धन्यवाद किया। सदन में वीरभद्र सिंह का कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के कई विधायकों ने सम्मान किया। सत्र के समापन के बाद जयराम उनसे मिले तो वीरभद्र सिंह ने जयराम का हाथ पकड़ा। इस दौरान एक मंत्री, भाजपा के कुछ विधायकों ने तो वीरभद्र सिंह के पांव भी छुए। वीरभद्र सिंह सदन के बेशक बीच बीच में आते रहे हों, पर उन्होंने किसी चर्चा में भाग नहीं लिया। पतलीकुवल के हिमरी गांव में 16 वर्षीय लड़के की गोली मारकर हत्या। कुल्लू जिले की ऊजी घाटी की ग्राम पंचायत देवगढ़ के गांव हिमरी में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़के के शव पर कई जगह पर बंदूक के छर्रे मिले हैं। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देवगढ़ पंचायत के हिमरी गांव में एक 16 वर्षीय लड़का गांव के कुछ अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि इस दौरान मक्की के खेत में पहले से ही बंदरों की पहरेदारी कर रहे गांव के एक व्यक्ति ने बंदर समझकर फायर कर दिया, लेकिन यह गोली 16 वर्षीय लड़के को लग गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। मंडी में 6 अक्टूबर से होने वाली सेना भर्ती स्थगित। थल सेना में सैनिक तकनीकी एविएशन, सैनिक तकनीकी गोला बारूद परीक्षक और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी के पदों के लिए मंडी के पड्डल मैदान में 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती स्थगित हो गई है। कोरोना के कारण भर्ती को स्थगित किया गया है। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 20 सितंबर तक जारी रहेगी। अजूबे से कम नहीं अटल टनल रोहतांग, हर 60 मीटर पर लगे हैं सीसीटीवी। विश्व में सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी सप्ताह में टनल का उद्घाटन कर इसे देश की जनता को समर्पित करेंगे। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन का देशवासियों के साथ लाहौल स्पीति के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अटल टनल किसी अजूबे से कम नहीं है। यह टनल अपनी विशेषताओं के लिए खास है। टनल में हर 500 मीटर पर आपातकाल सुरंग है जो टनल के दोनों छोरों पर निकलती है। हर 150 मीटर पर आपातकाल 4G फोन की सुविधा है। हर 60 मीटर पर सीसीटीवी है। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोरों पर पूरी टनल का कंट्रोल रूम है। यहाँ से हर किसी पर पैनी नज़र रखी जाती है। पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन न मिलने पर 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन न मिलने पर 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा के पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने के साथ अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहे थे। कोरोना महामारी के चलते कई दिनों से काम नहीं मिला। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 6,000 रुपये का स्मार्टफोन खरीदा था। बड़ी बेटी 92वीं स्कूल में मेडिकल संकाय में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसने मेडिकल संकाय में प्रवेश लिया था, जबकि छोटा बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता था। बुधवार शाम दोनों भाई बहन मोबाइल फ़ोन से पहले होमवर्क करने के लिए झगड़ पड़े। इसके बाद रात को छात्रा ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।